हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं बच्चों के डिमांड पे लेके आई हूँ 7th क्लास की इंग्लिश की जो ओपन स्काईज की बुक है उसका चैप्टर 5। और हमारे चैप्टर 5 का नेम है द रिपल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, यानी गुस्से की लहर। ये तो आप लोगों को पता है और हमें भी पता है, जो गुस्सा होता है वो हर चीज़ को स्पॉइल कर देता है। इसलिए जितना कम हो सके हमें गुस्सा करना चाहिए, उस गुस्से को पी जाना चाहिए। जिस तरह से हम पानी पी जाते हैं उस तरह से गुस्से को पी जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि गुस्सा आए बिना नहीं रहा जाता। आखिर हैं तो हम ह्यूमन क्वालिटी ही, और मानव का तो स्वभाव ही होता है, गुस्सा भी होता है, प्रेम भी होता है, सद्भावना भी होती है, सिंपैथी भी होती है। हर इमोशंस हमारे मानव का जो बिहेव होता है, स्वभाव होता है, उसमें हर इमोशन समाहित होते हैं। लेकिन कहते ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए हमें जब भी गुस्सा है थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। मुझे पता है गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन जब अगर आप वो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर वो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, चलो हम इस बात को छोड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं कि एंगर इज ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, इट इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स। जो एंगर होता है, जो गुस्सा होता है, नॉर्मल हमारे ह्यूमन इमोशंस का ही एक पार्ट होता है। नॉर्मल कि हमारे जो मानव स्वभाव में वो इमोशन में एंगर है, शामिल है। इट इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स, और इसके निर्माण में बहुत सारी चीज़ें समाहित होती है। यानी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। बट बीइंग एंग्री हैज़ नो एडवांटेज। लेकिन कुछ जो गुस्से होते हैं, मतलब बिना बिना कारण के ही आ जाते हैं, बिना किसी मतलब के ही आ जाते हैं। व्हेन वी आर एंग्री, जब हम भी गुस्सा होते हैं या गुस्सा आता है, वी लॉस कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड टू ए सर्टेन एक्सटेंड एंड डू थिंग्स दैट वी रिग्रेट लेटर। उस समय क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को निश्चित रूप से खो देते हैं। जाहिर सी बात है, मैं मुझे भी बहुत गुस्सा आता है भाई। जब गुस्सा होता है, ये मानव स्वभाव है, ह्यूमन इमोशंस का ही एक पार्ट है। जब ये गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी भी हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हमें रिग्रेट होता है, हमें पछतावा होता है। मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग राइट कर रखी हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एंगर कैन बी सेड टू हेल्प फोकस आवर नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स इन एन अनहेल्पफुल वे, कॉजिंग डैमेज एंड हर्ट टू दोज अराउंड अस। और जैसे जब गुस्सा हो जाते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो कहते हैं कि हेल्प फोकस आवर नेगेटिव इमोशंस। तो हमें अपने जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं उनके ऊपर कहते हैं कि उनके ऊपर फोकस जो होता है वो हमें हेल्प करती है। एंड फीलिंग्स इन अनहेल्पफुल वे, और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमें मतलब असहाय हो जाती हैं उस समय। कॉजिंग डैमेज एंड हर्ट टू दोज अराउंड से, और जो हमारे आसपास का जो भी पार्टीशन होता है हमसे जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी हर चीज़ को डैमेज कर देता है। द स्कूल बस, अब हम देखो चैप्टर पे आ जाते हैं। द स्कूल बस वुड अराइव एट एनी मोमेंट, कि हमारे जो स्कूल की बस है वो किसी भी क्षण पहुंचती ही होगी। पार्थ हरी टू हिज टेबल टू ड्रिंक हिज मिल्क, और जो पार्थ है वो जल्दी जल्दी में टेबल के ऊपर जो उसका जो पीने का जो दूध रखा हुआ है उसके लिए वो जल्दीबाजी करता है। जस्ट देन भक्ति, और तभी जो उसकी बहन है भक्ति, यहाँ पे देखो पार्थ है, ये पार्थ और भक्ति ये दोनों भाई बहन हैं, और मतलब स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं ये। पार्थ यंगर सिस्टर अराइव्ड देयर, जो पार्थ है उसकी जो यंगर सिस्टर वह वहाँ पर पहुँचती है। जो भक्ति है उसकी छोटी बहन है, वो जब वो दूध पीने के लिए टेबल पे आता है तभी वहाँ पर वो पहुँच जाती है। शी टुक ए प्लेट फॉर हर ब्रेकफास्ट, जैसे वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट को लेती है। हर हैंड मिस्टेकली टच्ड द ग्लास ऑफ मिल्क एंड द मिल्क स्पाइल्ड ओवर पार्थ्स यूनिफॉर्म। तभी क्या होता है कि उसका हाथ है वो मिस्टेकली ग्लास का जो दूध रखा हुआ होता है उसको छू जाता है और उसके पार्थ के यूनिफॉर्म पर गिर जाता है। ओह नो लुक,
देखो जस्ट नेट थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये थोड़ा सा मैं पिल्लो लगा देती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल तो आपको दिख रहा होगा। ओ नो, लुक, नो नहीं, देखो क्या क्या तुमने, वॉट हैव यू डन, कांट यू लुक बिफोर यू टेक योर प्लेट, क्या तुम देख नहीं सकती भी प्लेट लेने से पहले। पार्थ स्क्रीम्ड एट भक्ति, जो पार्थ है वो भक्ति पे चिल्लाता है। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, ये बिल्कुल हल्के पेंसिल से लिखा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना। हिज फेस टर्न रेड विद एंगर, तो उसका जो फेस है गुस्से से लाल हो चुका है। आई एम सो सॉरी पार्थ, आई डिडंट मीन टू, भक्ति सैड regretfully, but did not even let Bhakti finish her apology and ran to his room to change. भक्ति है उसे बार बार सॉरी बोल रही है, लेकिन जो डिड नॉट मीन, भक्ति कह रही है कि मेरा ये ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, वो रिग्रेट कर रही है, पछतावा का हो रहा है, उसे बार बार सॉरी बोल रही है। लेकिन जो बट पार्थ डिड नॉट इवन लेट भक्ति फिनिश हर अपोलाइज, लेकिन उसके बार बार क्षमा याचना करने पर भी, अपोलाइज होता है क्षमा याचना करना, सॉरी बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप अपोलाइज करती हो। लेकिन जो पार्थ है उसकी भक्ति की इस क्षमा याचना को बिल्कुल भी नहीं मानता एंड दौड़कर वो चेंज करने के लिए रूम में जाता है। हिज अदर यूनिफॉर्म वाज नॉट आयरन, लेकिन उसकी जो दूसरी यूनिफॉर्म है वो आयरन नहीं है, प्रेस की भी नहीं है। नाउ व्हाट विल आई वियर, अब मैं क्या पहनूंगा। हाउ कैन आई वियर दिस स्टेन यूनिफॉर्म, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल स्टेन यूनिफॉर्म कि ये कैसे, अब ये मैं क्या पहनूंगा, ये धब्बा जो इस पे यूनिफॉर्म पे लगा हुआ है, मैं इस धब्बे लगे हुए को मैं कैसे पहन सकता हूँ। थॉट पार्थ ने सोचा। स्टिल वेरी एंगर विद भक्ति, और फिर वो उसके ऊपर और गुस्सा हो जाता है, गुस्से के साथ वो बोलता है ही हैड नो अदर ऑप्शन, कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि मेरे पास दूसरी जो वाली है वो आयरन की भी नहीं है, और ये इस पे धब्बा लग गया, मैं पहन नहीं सकता हूँ। सो बट टू वियर द क्रिम्पल्ड यूनिफॉर्म, और जो वियर द क्रिम्पल्ड होता है सिल्वर डली हुई, कि लेकिन मैं सिल्वर डली हुई यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकता हूँ। ही हियर द बस ड्राइवर हॉन्क आउटसाइड बट ही हैड नॉट पैक्ड हिज बैग येट। ही हियर, उसने जो बस ड्राइवर को उसका जो हॉर्न था बाहर की साइड में वो उसने सुन लिया था। एंड हैड नॉट पैक्ड हिज बैग येट, लेकिन अभी तक उसने अपना बैग भी पैक्ड नहीं किया था। इवेंटली हिज मदर लेट द स्कूल बस गो एंड ड्रॉप्ड पार्थ टू स्कूल, तभी उसकी मदर ने उसको स्कूल बस को जाने के लिए कहा, और कहा कि वह उसे ड्रॉप कर देगी, पार्थ की स्कूल में ड्रॉप कर देगी। ही वॉज praying all the way that his class teacher should be in a good mood and pardon his coming late. He was praying all the way, जब वह प्रेइंग कर रहे थे, कहते हैं जैसे प्रे नहीं होता कि हम सुबह की मॉर्निंग के समय करते हैं, तब देन द क्लास टीचर, जो क्लास टीचर था वो एक अच्छे मूड में था, इसलिए उसने उसको लेट आने के लिए, परडेन हिज कमिंग लेट आने के लिए क्षमा कर दिया। परडेन भी होता है क्षमा ही कर देना, ठीक है, उसको क्षमा कर दिया। बट नो प्रेयर्स ऑफ परडेन सीम्ड टू वर्क फॉर डीके सर, लेकिन जो उसके जो डीके सर थे, जो उसके काम के लिए, उसके सर का नाम था, उसके काम के लिए, उसके काम को जब देखा तब उसको क्षमा नहीं किया गया, ठीक है, मतलब प्रेयर के दौरान तो उसको कर दिया गया, लेकिन जब उसका काम देखा तब उसने उसको क्षमा नहीं किया। पार्थ पनिशमेंट वॉज टू गो आउट ऑन द ग्राउंड एंड रन 1 मील से, और पार्थ को क्या पनिशमेंट मिला, उसको बाहर ग्राउंड में भेज दिया गया और 1 मील उसको चक्कर काटने के लिए कहा गया। ही फेल्ट वेरी एम्ब्रास्ड, मतलब वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था अपने आप को। ऑल द वे वाइल रनिंग देयर, पूरे रास्ते जो जैसे उसने रनिंग किया था वहां पर
पार्थ वॉज बर्निंग इनसाइड, वो अंदर से बहुत जल रहा था। सॉरी बेटा, गले खराश हो जाता है काफ़ी टाइम। जब मतलब जितना रास्ता उसको रनिंग करने के लिए दिया गया था, उस पूरे रास्ते वो अपने आप बस सिर्फ रनिंग करता जा रहा था और अपने आप में बहुत जलिस फील कर रहा था, जल रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ही ब्लेम्ड भक्ति फॉर हिज पनिशमेंट एंड वॉज वेटिंग टू रिटर्न होम एंड स्कॉल्ड हर। और ये सब, इन सब के लिए वह भक्ति को, इस पनिशमेंट के लिए वह भक्ति को ब्लेम कर रहा था और वेट कर रहा था कि जैसे ही वो घर पहुंचेगा उसको बहुत डांट लगाएगा। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ हिज एंगर। और वो उस गुस्से के कारण बहुत थका हुआ और टायर्ड भी, थका हुआ होता है कि अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस वो कर रहा था। When he returned home, जैसे वो घर पहुंचता, ही सा भक्ति was studying for her geography test। तो उसने क्या देखा कि भक्ति अब वो अपनी ज्योग्राफी टेस्ट के लिए स्टडी कर रही थी। ओके, अब हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पार्ट फर्स्ट में किससे रिलेटिव हमारा ये चैप्टर है। इसलिए जितना कम हो सके हमें गुस्से पे कंट्रोल, जितना कम हो सके हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें अपने हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ओके, सो आप लोगों को अगर ये बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक भी दें और इसे शेयर भी करें। और जो भी आपकी स्टडी स्पॉइल हो रही है या फिर अदर स्टूडेंट्स की जो हो रही है, आप इन्हें मेरे चैनल के बारे में बताएं और वो इसे ज्वाइन करें ताकि आपकी जो स्टडी स्पॉइल हो रही है, मुझे पता है स्कूल ओपन नहीं हो रही हैं और बहुत से जो स्टूडेंट्स उनकी स्टडी स्पॉइल हो रही है, तो मानवीयता के का गुण आपको पता है। जैसे ये एक तरह से जो एंगर है हमारा ह्यूमन इमोशंस होता है, उसी तरह से सिंपैथी भी हमारी ह्यूमन इमोशंस है। तो उसी के लिए आप दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो लोग भी मेरे चैनल का फ़ायदा, वीडियोस, आपकी स्टडी वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। ओके, और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको बाय बाय। ओके।